हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ वंस अगेन। एक बार फिर से लेके आए हैं थ्योरी क्लास आपके लिए। थ्योरी आज हम बताएंगे क्लास 10th के मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थ्योरी, वॉल्यूम का चर्चा जहाँ अभी आ गया तो आ जाए तो आपको समझ जाना कि 3D फिगर की बात चल रही है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये अभी आपको समझाते हैं कुछ ड्रॉ करके। तो 3D फिगर, सॉलिड फिगर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्लेन फिगर यानी 2D फिगर, तब जाके आपको समझ में आएगा 3D फिगर अच्छे से। तो 2D फिगर जितने भी है जिसको हम प्लेन फिगर कहते हैं, उसमें दो वैरायटी हम कर सकते हैं, पॉलीगॉन एंड सर्किल। तो पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन आप समझते हैं पॉलीगॉन किसको कहते हैं। पॉलीगॉन का मतलब वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो क्लोज्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। तो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट के द्वारा बंद आकृति प्लेन फिगर कहलाता है और उसी को हम 2D कहते हैं। तो जैसे 3 साइड वाले आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल आप देख लिए, तो ट्रायंगल के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ऐसे ही 4 साइड वाले प्लेन फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का हिंदी चतुर्भुज हुआ, ट्रायंगल का हिंदी त्रिभुज हुआ। ऐसे ही 5 साइड वाला पॉलीगॉन कौन होगा, तो पेंटागन होगा। 1 2 3 4 5 साइड। 6 साइड वाला पॉलीगॉन कौन होगा, तो हेक्सागन होगा। तो ऐसे 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, तो साइड्स बढ़ते जाएंगे और पॉलीगॉन के नाम बदलते जाएंगे। तो ये सारे फिगर जो 2D फिगर है, ये सब के सब प्लेन है और प्लेन फिगर में बस आप एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसके डायगोनल वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वॉल्यूम यानी आयतन इसमें नहीं होता है। सोचने वाली बात है, एक पेज की बात करें तो पेज में वॉल्यूम कहाँ से आएगा। पेज में बस लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई से सिर्फ एरिया और पेरीमीटर आएगा, डायगोनल आएगा। अब हम बात करते हैं 3D फिगर का। तो ठोस फिगर को ही हम 3D फिगर कहते हैं। ठोस फिगर यानी सॉलिड फिगर, ठोस आकृति। तो ठोस आकृति को सबसे पहले हम 1 2 3 4 चार वैरायटी में बांट देते हैं, प्रिज्म, पिरामिड, स्फीयर एंड फ्रस्टम। तो प्रिज्म किसको कहेंगे, तो वैसा ठोस फिगर, वैसे ही ठोस आकृति जो बेस से टॉप तक सेम इन शेप एंड डिजाइन हो, जो बेस से टॉप तक बिल्कुल समान हो, उसको हम कहेंगे प्रिज्म। और पिरामिड क्या हुआ, जिसमें बेस तो हो लेकिन टॉप नहीं हो, टॉप जिसका नुकीला हो, जैसे कोन, हिंदी में बोलते हैं शंकु। और स्फीयर क्या हुआ, गोला और अर्धगोला। और फ्रस्टम क्या होता है, तो कट पार्ट ऑफ पिरामिड, यानी इसी कोन को अगर हम आधे पर से काट दें तो हमको ये फ्रस्टम मिलेगा। अब बारी बारी से प्रिज्म को, पिरामिड को, स्फीयर को, फ्रस्टम को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, द 3D फिगर विच इज सेम इन शेप एंड साइज फ्रॉम बेस टू टॉप, यही समझाए थे। और इसका जो मेजरमेंट होगा वो जैसे CSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो CSA जो हो जाएगा इसका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस जैसा भी होगा उस बेस का पेरीमीटर अगर ऊंचाई के साथ गुना कर दिया जाए तो उसका CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एक रूम में 4 दीवार होता है, एक रूम यानी कमरा में 4 दीवार होता है और एक छत, एक बेस यानी फर्श होता है। तो छत और फर्श को छोड़ दें तो बाकी जो ये चारों दीवार बचा, इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस, और इसी चारों दीवार के एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे CSA यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और TSA क्या हो जाएगा, तो TSA हो जाएगा इसी में बेस एंड टॉप, इस दोनों का एरिया अगर ऐड कर दें तो ये TSA हो जाएगा, यानी CSA प्लस बेस एंड टॉप, ये हो जाएगा TSA। उसको मैं जरा लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा एडिट करता हूँ। तो TSA क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस प्लस टॉप। अभी समझाए थे चारों दीवार का क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया हुआ। और चारों दीवार के क्षेत्रफल के साथ साथ कमरे का बेस यानी फर्श और छत, इस दोनों का एरिया भी ऐड कर दें तो टोटल 6 फेस हो गया, 4 दीवार 4 फेस और छत और बेस 2 फेस, तो 6 फेस। 6 फेस का टोटल एरिया निकाल देंगे तो उसी को हम TSA कहते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया समझ गए, तो आगे हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम क्या होगा इसका,
तो वॉल्यूम होगा इसका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसे हम CSA निकाले थे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी किसी कमरे का वॉल्यूम निकालना है और कमरा क्यूब या क्यूबॉइड जैसा है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल निकाल के और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको उस पूरे कमरे का वॉल्यूम यानी उस कमरे में कितना पानी कितना हवा अटेगा ये आ जाएगा, क्यूबिक में आएगा ये सब। तो आप CSA TSN वॉल्यूम तीनों समझ गए। प्रिज्म का, प्रिज्म क्या है? तो ऐसी फिगर है 3D फिगर जो बेस से टॉप तक सेम इन शेप एंड साइज होता है। तो प्रिज्म का पहला एग्जांपल हम आपके सामने लिख के रखे हैं, क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। अब क्यूब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्यूब से आई होप कि आप पहले से परिचित होंगे। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 खड़ा, यानी 4 4 8 प्लस 4 12, टोटल 12 साइड, 12 एज, 12 किनारा होगा। और 12 का 12 क्यूब का ये 12 का 12 साइड इक्वल इन साइज होगा, लेंथ इक्वल होगा 12 साइज का। अब वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स यानी कोना। तो कोना आप गौर करिए 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे, तो 4 + 4 8 कोना होंगे, यानी वर्टिसेस 8 होंगे। और फेस कितने होंगे? तो फेस वही वाला बात याद कर लेंगे, 4 दीवार का 4 फेस, एक छत का 5वां फेस और एक फर्श का 6ठा फेस, टोटल 6 फेस होंगे क्यूब में। और 6 के 6 क्या होगा? तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर यानी वैसा फेस होगा जिसका लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होगा। सबके सब क्वाड्रिलेटरल होंगे। और क्वाड्रिलेटरल में कैसा? तो सबका सब जिसमें सबका साइज, लेंथ एंड ब्रेथ का साइज सेम होगा। तो क्यूब आपका पहला प्रिज्म हो गया। और क्यूब का मेजरमेंट में अभी इसको इरेज करके दिखाता हूँ आपको। अब क्यूब को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो क्यूब को हम प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म ऐसा प्रिज्म जिसका बेस स्क्वायर हो, बेस यानी ये। अब आपको ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है तो भी आपको मान के चलना है ये स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स क्या? ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों सेम है, तो दोनों को हम ए मान लिए। और हाइट भी यहाँ लंबाई चौड़ाई के ही बराबर होना चाहिए, तो हाइट को भी हम ए ही मान लिए। तो ऐसा 3D फिगर यानी ऐसा प्रिज्म जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मेजरमेंट सेम हो, उसी को हम बोलते हैं क्यूब। और क्यूब में TSA क्या हो जाएगा? तो TSA यानी आपका जो प्रिज्म का TSA था वो पेरीमीटर ऑफ साइड, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस आपको हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि बेस स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड पेरीमीटर हो गया। और हाइट भी इसका ए ही है, तो इसका CSA हो जाएगा 4 इंटू ए, यानी 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही TSA की बात करेंगे तो CSA प्लस एरिया बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, यही समझाए थे। तो CSA 4a स्क्वायर, एरिया बेस क्या होगा? तो वो ए साइड वाला स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। और टॉप क्या होगा? तो बेस एंड टॉप दोनों तो सेम साइज का होता है, तो उसका भी ए स्क्वायर। तो इस तरह से 4 5 6 यानी 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम की बात करें तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बताए थे। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और साइड माने है ए, तो ए का स्क्वायर और हाइट भी ए ही है, तो ए का स्क्वायर इंटू ए का मतलब क्या हो गया? ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। अब ये स्क्वायर यूनिट क्यूबिक यूनिट ये क्या है ये अभी समझते हैं। पहले डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल का मतलब √3 इंटू साइड। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हम लिए हैं, इफ साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर देन CSA क्या हो जाएगा? तो CSA 4 इंटू साइड स्क्वायर समझाए थे। तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA की बात करें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 6 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो साइड का क्यूब, यही तो देखे थे, साइड का क्यूब। तो साइड है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एंड डायगोनल की बात करें तो √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू साइड, √3 इंटू 10 सेंटीमीटर, एंड √3 इंटू 10 सेंटीमीटर को हम 10√3 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि एरिया जो भी होगा, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो,
वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्वाभाविक सी बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब यूनिट में, क्यूबिक यूनिट में होगा, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, mm क्यूब, किलोमीटर क्यूब। एंड डायगोनल जो होगा वो √3 इंटू साइड, यानी ये सिंगल सेंटीमीटर में होगा, नो स्क्वायर नो क्यूब, चूंकि ये 1D है, 1 डायमेंशन यानी लेंथ है। तो क्यूब आप समझ चुके होंगे, अब क्यूबॉइड समझाते हैं आपको। अब दूसरा प्रिज्म है आपके सामने, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड में मेजर डिफरेंस यही है कि क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम था, और यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग है। तो लंबाई को अगर L मान ले, चौड़ाई को B मान ले और ऊंचाई को H मान ले, तो इस तरह से L, B, H 3 अलग अलग डायमेंशन इसमें आ गए। और यहाँ भी अगर साइड वर्टेक्स, फेस एंड डायगोनल की बात करें तो उतने ही होंगे जितने की क्यूब में हुआ था। साइड कितने होंगे? 12 होंगे। अंतर क्या हो जाएगा कि वहाँ 12 का 12 साइड सेम साइज का था, और यहाँ 12 का 12 साइड जो है 3 वैरायटी का हो जाएगा। 4L हो जाएगा, 4B हो जाएगा और 4H हो जाएगा। तो आप L L L L 4L हो गया, B B B B 4B, और ये खड़ा वाला 4H, 1 2 3 4 4H। तो 12 पुर गए टोटल। और उसके बाद वर्टेक्स कितने होंगे? तो यहाँ भी 8 होंगे। फेस कितने होंगे? तो यहाँ भी 6 होंगे। 6 कैसे? तो 4 दीवार, एक छत और एक फर्श। और डायगोनल कितने? तो 4। तो 4 डायगोनल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक डायगोनल इस कोना से इस कोना, एक डायगोनल इस कोना से इस कोना, एक डायगोनल इस कोना से इस कोना और एक डायगोनल इस कोना से इस कोना। तो कोना कोना, कोना टू कोना, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं डायगोनल। अब इसके मेजरमेंट की बात करें तो CSA क्या होगा? तो ये भी चूंकि प्रिज्म है तो CSA का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, और बेस इसका क्या है? जैसे क्यूब का बेस स्क्वायर था और इसका बेस क्या है? तो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, CSA आ गया। कैसे आया? किस यूनिट में आएगा? तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। ऐसे ही TSA की बात करें तो 2 आपको LB वाला फेस मिल जाएगा, एक नीचे एक ऊपर। 2 आपको BH वाला मिल जाएगा, इस साइड, और 2 L और H वाला मिल जाएगा। ये L है और ये H है, तो ये भी तो रेक्टेंगल है। ये जो फेस है 6, सबके सब रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा सबके सब। तो 6 रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और उस 6 रेक्टेंगल के एरिया में 3 वैरायटी का रेक्टेंगल बन गया, एक LB वाला, एक BH वाला और एक HL वाला। और ये तीनों वैरायटी 2-2 पीस है, जैसे बेस एंड टॉप सेम साइज, और आगे पीछे का दीवार सेम साइज, और दाएं बाएं का दीवार सेम साइज। तो इस तरह से 3 तरह का साइज हो गया, तीनों 2-2 पीस है, तो 2 कॉमन ले लिए। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट, यही आपका हो गया TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो एरिया बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया बेस क्या होगा? तो एरिया बेस यानी रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, और हाइट ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू बी इंटू H, यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होगा? वहां हुआ था √3a, और यहाँ हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी क्यूबॉइड में लेंथ 10 है, ब्रेथ 8 है और हाइट 5 है, तो ये सारे कैसे निकालेंगे, कितना कितना आएगा? तो CSA का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, एल यानी 10, बी यानी 8। तो 10 प्लस 8 18, 18 दूना 36, 36 पंचे 120, हाइट है 5। ऐसे TSA की बात करें तो 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL, इस सबको प्लस करेंगे 340 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो L इंटू बी इंटू एच यानी 400 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और डायगोनल की बात करें तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी √189 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड समझा दिए। अब तीसरा क्या जो प्रिज्म आपको पढ़ना है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अब तीसरा जो प्रिज्म है वो है सिलेंडर। और सिलेंडर एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस सर्कुलर होता है यानी गोल होता है। तो बेस से टॉप तक ये भी सेम दिख रहा है। सर्किल है बेस, तो सर्किल बेस है यानी इसके रेडियस का जरूरत पड़ेगा, और हाइट है h। तो ऐसे में
इसमें जो फेस की बात करेंगे तो यहाँ 3 फेस हो जाएगा। एक ये गोलाकार वाला फेस जिसको कर्व्ड फेस कहेंगे, एक टॉप, एक बेस, माने एक पेंडी और एक ढक्कन। तो कुल मिला के एक पेंडी, एक ढक्कन और एक बीच वाला गोलाकार ड्रम। ये ड्रम आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ड्रम। तो जैसे घर में अनाज रखने के लिए जो ड्रम होता है वही ड्रम है ये सिलेंडर। तो इसमें 3 फेस कौन हो गए, तो एक बीच वाला राउंड एरिया, एक टॉप और एक बेस, 3 फेस हो गए। वर्टेक्स कितने हो गए, तो इसमें कोना है ही नहीं। वर्टेक्स का मतलब कोना होता है, तो कोना है ही नहीं, यानी वर्टेक्स इसमें 0 हो गए। और साइड कितने हो गए, तो साइड 2 हो गए। और ध्यान देना है, ये 2 साइड ये वाला नहीं है, ये 2 साइड ये राउंड वाला है। एक नीचे जो राउंड है सो कॉर्नर, और एक ऊपर जो राउंड है सो कॉर्नर। ये एक साइड और एक साइड, तो ये कुल मिला के 2 साइड हो गए। तो आई होप कि आप इस सिलेंडर के बारे में समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस सर्किल होता है, सर्कुलर होता है, गोल होता है। अब इसके मेजरमेंट पर चलते हैं। तो CSA का मतलब है 2πRH। 2πRH का क्या मतलब हुआ, 2πR इसका पेरीमीटर ऑफ बेस हुआ, और H यानी हाइट हुआ। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट में। ऐसे ही TSA की बात करेंगे तो CSA प्लस एरिया ऑफ बेस इंटू प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो बेस एंड टॉप दोनों सेम साइज का सर्कल है, यहाँ भी रेडियस R है और नीचे भी रेडियस R है। तो इस तरीके से 2πRH आपको CSA हो गया प्लस 2πR²। 2πR² यानी πR² नीचे, πR² ऊपर, तो 2πR², ये प्लस कर दिए तो हो गया हमारा ये TSA, टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यानी क्या, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πR², और πR² को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यूबिक यूनिट में ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है एंड हाइट 30 सेंटीमीटर है, देन CSA क्या होगा, CSA होगा 2πRH। तो 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, और अगर कुछ दिया हो 3.14 समथिंग तो वो आपको ले लेना है, और कुछ नहीं दिया हो तो 22/7 ले लेना है। और अगर रेडियस ऐसा हो जो 7 के मल्टीपल में ना हो, जो 7 से डिविजिबल ना हो, तो आप पाई को पाई में ही छोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, 3 बात बोले हैं। पाई का वैल्यू हम क्या लेंगे, तो पाई का वैल्यू या तो कुछ दिया होगा वहां पे बुक में, क्वेश्चन में 3.14 या समथिंग, तो वो लेंगे। या तो अगर रेडियस 7 के मल्टीपल हो, 7 से डिविजिबल होने वाला हो, तो फिर हम 22/7 ले लेंगे। और अगर इसका रेडियस 5 हो, 10 हो, 15 हो, ऐसे जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर पाई को आप पाई में ही छोड़ देंगे, पाई में ही आप आंसर कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, वैलिड रहेगा। तो CSA की बात करें तो 2πRH। अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 2 जा एंड 2 30 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 22, जो भी आएगा आप करके यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे TSA की बात करें तो TSA यानी क्या, यहाँ से यहाँ तक CSA है, और ये है 2 इंटू एरिया बेस, इस दोनों को प्लस करके जो भी आएगा वही आपका TSA आ जाएगा। एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, πR² यानी एरिया बेस इंटू हाइट। तो ये कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस 3 प्रिज्म को अच्छे से समझ चुके होंगे। 3 प्रिज्म कौन, तो क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अब मैं समझाता हूँ आपको पिरामिड। अब बात करें पिरामिड का, तो पिरामिड क्या होता है, अ टॉपलेस प्रिज्म इज कॉल्ड पिरामिड। टॉपलेस इन द सेंस कि बेस तो हो लेकिन टॉप नहीं हो, टॉप जिसका नोकीला हो, नोकीला। जैसे मान ले कोई ऐसा स्क्वायर हम ड्रॉ कर दिए और इसका टॉप ऐसा हो, तो ये हो गया आपका पिरामिड। इसमें टॉप नहीं है, टॉप एक नुकीला पॉइंट है। तो टॉपलेस प्रिज्म इज कॉल्ड पिरामिड। आप इसका डिफिनीशन कई तरह से दे सकते हैं, मैं समझाने के लिए अपने मन से यह डिफिनीशन लिख दिया आपको। आप इसके मेजरमेंट की अगर बात करें तो इसमें CSA, TSA एंड वॉल्यूम क्या कैसे आएगा, तो इसका जो CSA होता है वो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। सॉरी, हाइट नहीं, स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। L, स्लैंट हाइट को L से डिनोट करते हैं। और TSA की बात करें तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ टॉप कहाँ चला गया,
तो इसमें तो टॉप होता ही नहीं है, बस बेस होता है। तो CSA में अगर एरिया ऑफ बेस हम ऐड कर देंगे तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम वेरी इजी है, आप प्रिज्म का जो वॉल्यूम देखे थे उसी में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिरामिड का वॉल्यूम आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू 1/3, तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही हो गया पिरामिड का वॉल्यूम। तो पिरामिड का एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको। पिरामिड का एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन क्लास 10th में आपको सिर्फ सर्कुलर बेस पिरामिड यानी कोन पढ़ना है आपको, तो कोन बना के आपको दिखाते हैं। तो कोन के बारे में हम समझाए थे, कोन एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस सर्कुलर होता है, और सर्कुलर बेस वाले कोन को ही हम सर्कुलर बेस वाले पिरामिड को ही हम कोन कहते हैं। कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। और कोन की बात करें तो कोन में फेस होंगे दो, एक आप गौर कर सकते हैं, एक इसका बेस है, एक बेस है ये वाला, और एक ये टेढ़ा वाला पार्ट, जैसे आप कुल्फी का डब्बा कह सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह इस कोनिक फॉर्म में मिल जाता है आपको। तो ये बेस और ये वाला पार्ट दोनों मिला के दो फेस हो गए। वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स यहाँ पर एक होंगे, जो सिलेंडर में आपको नहीं मिला था यहाँ पर एक मिल जाएगा कोना, तो एक वर्टेक्स हो गया। और तीसरी बात, एज कितने होंगे? सिलेंडर में आपको दो ऐसा गोला मिला था, तो दो गोला किनारा, तो दो राउंड किनारा को, इस राउंड किनारा को ही हम एज बोलते हैं, एज बोले या साइड बोले। तो ये साइड आपको सिलेंडर में दो मिला था, एक नीचे और एक ऊपर, और यहाँ सिर्फ एक ही मिलेगा, वो नीचे। ऊपर क्या है? तो ऊपर एक वर्टेक्स है। तो आप यहाँ फेस पाएंगे दो, वर्टेक्स पाएंगे 1 एंड एज पाएंगे 1। अब इसके मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट यानी पहला मेजरमेंट CSA कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होगा πRL। कैसे होगा πRL? तो हम समझाए थे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट समझाना था हमको। आप गौर करिएगा, तो ये रेडियस है, और ये जो सीधा वाला हाइट है इसको हम हाइट बोलेंगे, और ये जो तिरछा हाइट है, तिरछा, इसी तिरछा हाइट को हम स्लैंट हाइट कहेंगे। तिरछा, स्लैंट मतलब ही होता है तिरछा। तो तिरछा हाइट को, अगर ये आप टेंट लगाए कपड़ा का, तो ये वाला लंबाई आपको स्लैंट हाइट हो गया, सीधा वाला हाइट हो गया, और ये रेडियस है आपका। तो स्लैंट हाइट का इस्तेमाल होता है इसके कर्व सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा? 2πr, क्योंकि ये सर्किल है, और सर्किल का पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस होता है 2πr। 2πr का हाफ क्या हो जाएगा? 1πr। 1πr को मैं लिख दिया सिंगल πr, तो πr इंटू स्लैंट हाइट हो गया l, तो πRL हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया यानी इस वाले एरिया में अगर बेस का एरिया ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया तो πRL समझ ही चुके थे, इसमें बेस का एरिया यानी πr² ऐड कर देंगे। πr² क्यों? क्योंकि बेस तो इसका सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो πRL प्लस πr²। आप चाहें तो इसमें πr कॉमन लेके एक नया फार्मूला भी बना सकते हैं, πr कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r प्लस l, इतना स्क्वायर यूनिट ये आपका TSA हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो समझाए थे प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3। तो यहाँ जो है बेस, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस तो यहाँ भी होगा, सर्किल बेस है तो πr², और हाइट होगा h, तो πr² h। ये अगर ये सीधा सीधा रहता तो इसका वॉल्यूम होता, और ये टेढ़ा है यानी कोनिक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू πr² h, और ये क्यूबिक यूनिट में आएगा। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर रेडियस 5 है, हाइट 12 है, और l 13 है। पिछले एग्जाम्पल में मैं बताया था कि अगर रेडियस 7 से डिविजिबल ना हो तो आप पाई में ही आंसर छोड़ देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे रेडियस यहाँ 5 है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, तो अब मैं पाई में ही छोड़ दिया सारा आंसर। तो CSA क्या हो जाएगा? πRL। पाई का मतलब पाई, r का मतलब 5 एंड l का मतलब क्या? तो 13। ये सब मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। TSA की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक प्लस एरिया बेस, तो 65 पाई हो गया कर्व सरफेस एरिया, और 5 5 जा 25 पाई हो गया आपको एरिया बेस। तो 65 प्लस 25 ऐड कर देंगे, जितना भी आएगा वो आपको एरिया टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3
ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर आर, आर स्क्वायर हो गया इंटू एच, एच तो है 12, स्लैंट हाइट था 13 और सिंगल हाइट था, नॉर्मल हाइट था 12। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपको आ जाए ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आई होप कि आप प्रिज्म एंड पिरामिड तो अच्छे से समझ लिए होंगे। अब स्फीयर एंड फ्रस्टम मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अब बात करें स्फीयर का, तो कुछ परसेंट बच्चे ऐसे हैं, बहुत कम, जो स्फीयर एंड सर्कल में डिफरेंस करने में थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप समझिएगा स्फीयर एंड सर्कल ये दो बिल्कुल ही अलग चीज है। सर्कल भी गोल है, स्फीयर भी गोल है। तो इस राउंड को अलग दिखाने के लिए मैं ये बैंड बना के दिखाया, तो आपको लगेगा कि ये बॉल, जो बैट बॉल खेलते हैं ना, वो बॉल वाला फीलिंग आ जाएगा। तो ये बॉल है, गेंद, यानी बॉल की बात करें तो वो स्फीयर है, और किसी पेज को एकदम राउंड काट दें बिल्कुल गोल तो वो सर्कल है। तो सर्कल एंड स्फीयर में यही अंतर है, सर्कल 2D फिगर है एंड स्फीयर क्या है, 3D फिगर है। तो स्फीयर की बात करें तो ये ना प्रिज्म है ना पिरामिड है, ये अलग ही वैरायटी का 3D शेप है। और इसमें फेस की बात करें तो वन फेस होता है, इसमें बस एक ही फेस है। और वर्टेक्स की बात करें नो वर्टेक्स, एज की बात करें नो एज, यानी ना ही कोई किनारा होगा ना ही कोई कोना होगा, बस एक फेस होगा। अब इसके मेजरमेंट की बात करें तो CSA कहे चाहे TSA कहे, अब चूंकि एक ही फेस है तो क्या CSA क्या TSA दोनों एक ही चीज हुआ, यानी कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही हुआ। इसलिए स्फीयर में खासकर TSA एंड CSA का चर्चा नहीं होके सिंगल SA का चर्चा होता है, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया इसका क्या हुआ, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आप इसको TSA कहें तो भी ठीक है, CSA कहें तो भी ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे, सरफेस एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट में होगा, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ऐसे कुछ। अब इसको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। फिर से ऐसा एग्जाम्पल ले लिए हैं, रेडियस 7 सेंटीमीटर जो कि डिविजिबल बाई 7 है, तो हम पटाख से यूज कर देंगे 22/7 इन प्लेस ऑफ पाई। तो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन CSA TSA, जो भी कहें, CSA कहे TSA कहे या सिंगल SA कह दें, सरफेस एरिया वो क्या होगा, 4 पाई आर आर, आर आर मतलब आर स्क्वायर। और ये दोनों बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका CSA हो जाएगा, और वही आपका TSA हो जाएगा, और वही आपका सिंगल SA भी हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर आर आर, 3 बार आर लिखने का मतलब आर क्यूब, आर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो क्यूबिक यूनिट में आएगा, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, या सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं इसको, ये वॉल्यूम आपको हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप स्फीयर भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं हेमिस्फीयर समझाता हूं आपको। अब बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर का, इसको हम हाफ स्फीयर भी कह सकते हैं। हाफ स्फीयर यानी क्या, स्फीयर का बिल्कुल आधा। तो जैसा आप फिगर देख पा रहे हैं कि पूरे स्फीयर को अगर बिल्कुल हाफ से कट कर दें तो ऐसा ही मिलेगा आपको। ऐसा मिलेगा तो कुछ बात चेंज हो जाएगा यहाँ। जैसे स्फीयर में तो एक ही फेस था, पूरा स्फीयर में एक ही फेस था, लेकिन यहाँ दो फेस हो गया, एक फेस ये कर्व वाला और एक फेस ये वाला टॉप वाला। तो ये कर्व प्लस ये टॉप मिला के टोटल 2 फेसेज हो गए। वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ भी कोई कोना नहीं, आप मत सोचिएगा कि ये और ये कोना है, ये वर्टेक्स है, ऐसी कोई बात नहीं है, राउंड है ये। और एज की बात करें तो यहाँ एक एज हो जाएगा, ये वाला जो किनारा दिख रहा है आपको, ये किनारा ही इसका एक एक किनारा है, जो कि स्फीयर में नहीं था, तो एज इसमें एक हो जाएगा। तो फेस 2, वर्टेक्स 0 एंड एज 1। अब इसके मेजरमेंट की बात करें तो CSA क्या होगा, तो वहां जो टोटल सरफेस एरिया हुआ था वो 4 पाई आर स्क्वायर, और उसी का ठीक हाफ ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट ये हो गया आपका CSA। एंड TSA की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये है कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें एक टॉप भी जोड़ दिए, ऐड कर दिए, और टॉप क्या है, टॉप भी तो सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर प्लस कर दिए,
तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो भी स्फीयर का था उसका बिल्कुल हाफ। तो बिल्कुल हाफ कैसे, वो था 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट में। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लिया कि रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है, देन सी एस ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर आर, आर आर मीन्स आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना आएगा वही आपका सी एस ए हो जाएगा। टी एस ए की बात करें तो 3 पाई आर 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 स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको टी एस ए आ जाएगा। अब वॉल्यूम की बात करें तो 2/3 पाई आर 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 3 बार लिखे हैं यानी आर क्यूब, ये क्यूबिक यूनिट में क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रिज्म, पिरामिड और स्फीयर ये तीन तो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। बात रही फ्रस्टम की, तो फ्रस्टम मैं इस वीडियो में नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि 10वीं के सिलेबस से फ्रस्टम को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस 3 टॉपिक को अच्छे से समझे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। आपको जनरली जो क्वेश्चन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जरा 2 मिनट में मैं दिखा दूं। बस 2 एग्जाम्पल से ही आप समझ जाएंगे फिगर आपको क्वेश्चन कैसे कैसे देगा। क्वेश्चन बिल्कुल ही प्लेन कभी नहीं देगा, जैसे कि सिलेंडर का आप वॉल्यूम निकालिए, आप स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, आप कोन का वॉल्यूम निकालिए। चूंकि आप क्लास 10th में बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट है, आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे, तो इसमें 3 फिगर है। आप बीच के फिगर को गौर करें तो ये सिलेंडर है, ऊपर वाले फिगर को गौर करें तो ये कोन है, और नीचे वाले फिगर को गौर करें तो हेमिस्फीयर है। आप पूछ देगा आपको कि टोटल फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वेरी सिंपल है, इस कोन का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया बस दिख रहा है, टोटल सरफेस एरिया का ये बेस जो है ढका हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। साथ में ये जो बीच में हेमिस्फीयर, बीच में जो ये पार्ट बच गया, ये कंसेंट्रिक सर्कल का एक हिस्सा, जैसे कि एक सर्कल के भीतर दूसरा सर्कल बना हुआ, तो ये बाकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया को फाइंड करके और छोटे वाले सर्कल के एरिया को फाइंड करके बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस बीच का बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप सरफेस एरिया आपको निकालने को कहा जा सकता है। वैसे ही आप देख लिए तो ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है उल्टा रखा हुआ, तो क्यूब और हेमिस्फीयर दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो इस पूरे फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। और सरफेस एरिया के टाइम में जो है जैसा यहाँ किए थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप प्रिज्म, पिरामिड एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर इस सब अच्छे से समझ चुके होंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इतना के लिए धन्यवाद।